हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 18, जो कि यह जो सेट नंबर 18 जो बिहार दरोगा एसआई की भर्ती जो 1799 पोस्ट की आई हुई है, उसी के लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया है। जो कि यह जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक जो है, इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया, उसी का आज सेट नंबर 18 देखने वाले। इससे पहले 1 से 17 तक को कंप्लीट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया है। चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। और इसका वॉल्यूम 1 आया है, उसे भी कंप्लीट कराया गया है। और एक किरण पब्लिकेशन का है, उसे भी कंप्लीट कराया गया। और इंट्रेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो आया था, उसे भी कंप्लीट कराया गया। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहां से आप सभी जाके जिससे पीडीएफ के साथ आप सभी टेस्ट लगा सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है आपको पाने के लिए यहाँ जो है आपको स्कैनर दे दिया गया, इससे आप स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। या व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सेट नंबर पहला, जो सेट 18 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया गया है पीसीआर, जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के एक चक्र में होने वाली घटनाओं का सही क्रम क्या है। यहाँ बताना है इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। यहाँ जो इसका सही क्रम जो हो जाएगा, या हो जाता है विकृतीकरण होता है, उसका तापानुशीलन होता है, उसका विस्तार होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। एक न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान होने वाली घटनाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा। यहाँ दिया है तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान होने वाली जो घटना जो है उसका सही क्रम जो हो जाएगा, विराम विभव होगा, उसके बाद विध्रुवण होगा, उसका पुनर्ध्रुवण होगा, उसके बाद अति ध्रुवण होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का सेट जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो आज का सेट जो रखा गया है वो इसका अगर 65 नंबर लाते हैं तो आप सेफ जोन में है। अगर इससे कम नंबर आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि जिस बुक से आप तैयारी करते हैं उस बुक से आप उस टॉपिक को रिवीजन जरूर किया कीजिए। रिवीजन करने से क्या होता है कि आगे चल के वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है और अपने आप जो स्कोर बढ़ जाता है। बहुत कम समय बचा है, आप सभी सीरियस होकर आप टेस्ट लगाना जरूर स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में उससे ज्यादा प्रॉफिट हो पाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया, 3 नंबर दिया गया है लैक ओपेरन, जो कि इसमें दमनकारी जो कि किससे बंधता है। यह जो लैक ओपेरन जो है, जो जिससे दमनकारी जो यह बांधता जो है, यह जो होता है वो प्रचलन से प्रचालक होता है, ऑपरेटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण का मुख्य परिणाम क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सुपोषण, जो कि सुपोषण का मुख्य जो परिणाम जो होता है, यह जो होता है शैवाल प्राफुटन होता है और ऑक्सीजन की कमी उसमें हो जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय जो होती है, जैसे झील या तालाब या पोषण तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, तो सुपोषण प्रक्रिया कहा जाता है। जो कि यह पोषण स्तर अक्सर कृषि अपवाह उर्वरक और सीवेज में पाए जाते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ईटीएस का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है। यहाँ ईटीएस का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो होता है, यह होता है आणविक ऑक्सीजन होता है, O2 हो जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो टी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दे माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो कि माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, क्या कहा जाता है, द पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है। अगला जो क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्ण साक्षर राज्य, जो कि भारत का जो पहला जो बना है वह जो है मिजोरम बना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं वर्तमान में मिजोरम में साक्षरता दर कितना है, तो यहाँ साक्षरता दर जो है 98.2% है। ये भी प्रतिशत भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर कितना था, तो मिजोरम का उस समय साक्षरता दर जो था 91.33% था, 91.33% था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो मिजोरम जो है इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो इसके मुख्यमंत्री जो है लाल दुहोमा है। वही इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है आइजोल है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मिजोरम जो है
उसकी राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो राज्य का दर्जा जो है 1987 ईस्वी में दिया गया था। पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी और वो कब उसकी स्थापना किया गया था, राज्य का गठन किया गया था, और वहां का मुख्यमंत्री, ये सभी आप जरूर याद रखें, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है अगर राज्य के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह पूर्वोत्तर राज्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश के द्वारा पहला एआई उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? तो यह विश्व का जो मतलब पहला एआई उपग्रह प्रक्षेपित जो किया गया है, यह जो किया गया वो चीन के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ देख, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम सीआईएसएफ अधिकारी कौन बने हैं? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे सीआईएसएफ अधिकारी, जो कि यह जो बनी है वह गीता समोता बनी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ के रहने वाली है? तो यह जो है राजस्थान की रहने वाली है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 में किया गया था। जो कि 1906 में स्थापना जब किया गया था तो वायसराय जो थे वह मिंटो द्वितीय थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शारदा अधिनियम किस वर्ष का है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं शारदा अधिनियम, जो कि शारदा अधिनियम जो था यह 1929 का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके लिए था? तो यह शारदा अधिनियम जो था, जो बाल विवाह निरोध अधिनियम जो 1929 जो था, उसी को हम लोग शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तक्षशिला से प्राप्त अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तक्षशिला से प्राप्त अशोक, जो कि यह जो अशोक का शिलालेख जो तक्षशिला से जो प्राप्त जो हुआ है वह जो है अरमाइक लिपि में लिखा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए निम्न में से किसे भेजा था? तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग को, जो कि विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए यह जो भेजे थे वो अग्निमित्र को भेजे थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि शुंग वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही किया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कब स्थापना किया था? तो यह जो है 185 ईस्वी बीसी में, यह जो मौर्य शासक बृहदत्त जो थे इनके सेनापति यह थे, और इन्हीं को इन्होंने हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है वह शुंग शासक की स्थापना किए थे। क्वेश्चन एक बार यही पूछा हुआ था कि मौर्य वंश के बाद जो है किसने शासन किया था? तो यह जो था शुंग वंश के द्वारा किया गया था। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि मुगल बादशाह जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जहांगीर, जो कि जहांगीर जो मृत्यु दंड जो दिया था 5वें गुरु या गुरु अर्जुन देव को दिया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के शासनकाल कब तक था? यहाँ बताना है आपको समुद्रगुप्त का शासनकाल, जो कि समुद्रगुप्त का शासनकाल जो था 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि समुद्रगुप्त किस वंश के शासक थे? तो समुद्रगुप्त जो थे वह गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि संस्कृत विद्वान भारवी निम्न में से किस शासक के दरबार में रहते थे? यह जो भारवी जो रहते थे, जो कि एक संस्कृत के विद्वान थे, यह जो रहते थे वह सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह भारवी की एक प्रमुख रचना है कीर्ता जूर्नियम। जो कि यह जो क्वेश्चन जो एक बार पूछा हुआ था, कीर्ता जूर्नियम जो है वह किसके द्वारा लिखा गया? तो यह जो है भारवी के द्वारा लिखा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुख्तखन उल लुबान में निम्न में से किस शासक के शासनकाल का इतिहास उल्लेखित है? तो इसमें उल्लेखित जो है बाबर से मोहम्मद शाह प्रथम तक। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुतखब उल लुबाब जो है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी रचना जो किया गया था वह काफी खां के द्वारा किया गया था। ये भी याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि किस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा किया गया था? तो यह जो किया गया था दिल्ली द्वितीय दिल्ली दरबार में, जो कि यह जो कब किया गया था? तो यह 1903 ईस्वी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
अगला जो दिया गया कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था, यह किया गया था 1905 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे किया गया था, यह जो है महाराष्ट्र में किया गया था। जो कि किसके द्वारा किया गया था, तो यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मानव मादा में अंडोत्सर्ग जो किस हार्मोन के स्तर में अचानक वृद्धि के कारण होता है। यह जो कारण जो होता है, यह ल्यूटियनिंग हार्मोन एलएच के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक प्रदूषण का एक उदाहरण है। तो द्वितीयक प्रदूषण का एक उदाहरण जो हो जाएगा, यहाँ दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया, सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया, O3 दिया गया है, निलंबित कार्बनिक पदार्थ दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा O3 ओजोन हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि एक तत्व आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है, इस तत्व के परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यह जो जगह 2 हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि श्याम श्वेत जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो यह जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो प्रयोग जो किया जाता था, यह किया जाता है AgBr का किया जाता था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 1 है, तो क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि इंदिरा सौरागिरी जला विकास है योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो इंदिरा सौरागिरी जला विकासम जो यह योजना जो शुरू किया गया है, यह किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी जो हैं वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर दिया है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया है। ये तीस्ता प्रहार अभ्यास जो किया गया है, यह किया गया पश्चिम बंगाल। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया जो कि हिंदी से क्वेश्चन दिया है कि निराधार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है निराधार, जो कि इसका विलोम जो हो जाएगा साधार हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया पक्षी का प्रवाची कौन सा होता है। तो पक्षी का प्रवाची जो यहाँ जो दिया गया है, यहाँ बिहक दिया गया है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि में जो है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि वनलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 निम्न में से किससे संबंधित है। तब वनलैंड जो कमीशन रिपोर्ट 1987 जो है, इसका संबंध जो है धारणीय विकास से है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि सीमांत उपयोगिता जो कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है निम्न में से क्या है। तो सीमांत उपयोगिता जो होता है किसी वस्तु या सेवा के प्रत्येक इकाई की अपनी उपयोगिता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है 34 नंबर दिया है कि अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने किस वर्ष मांग का नियम प्रस्तुत किया था। यह जो जो मार्शल जो थे, ये जो मांग का नियम जो प्रस्तुत जो किए थे, यह किए थे 1890 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है। यहाँ दिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि इसमें दिया है गैर लाभकारी दिया गया है, प्रतिस्पर्धा दिया है, वस्तु विनिमय प्रणाली दिया गया और आध्यात्मिक कार्य दिया गया है। तो इसका जो सही जो जगह प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो था, जिसे WTO कहा जाता है, इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पे किया गया था, तो यह जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, वहां पे 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था। ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि बजट में राजस्व घाटा निम्न में से किसके बराबर होता है। यहाँ दिए बजट, जो कि बजट में राजस्व घाटा का जो होता है, या कुल राज्य राजस्व प्राप्ति और कुल राजस्व व्यय के अंतर के बराबर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में निम्न में से कौन शामिल है। यहाँ दे मात्रात्मक उपकरण, जो कि इसमें जो है
पहला दे बैंक दर शामिल है, रेपो दर ये भी शामिल है, तथा नगद आरक्षित अनुपात जो कि ये भी शामिल है। तो इसमें सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1919 जो है, निम्नलिखित में से किस देश या देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है? यह जो नागरिकता प्राप्ति में जो सहायता जो प्रदान जो करता है वह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया है? तो यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है विधानसभा और उप मंत्री परिषद, जो किया जो है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत, तो यह जो किया गया था वह 37वां जो अधिनियम 1975 में था। यह जो है उसी समय मंत्री परिषद और विधानसभा का यह उपबंध किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ जो दिया है कि यौगिक एक्स का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। इस यौगिक में क्रिस्टलन जल के 10 अणु मौजूद हैं। इसके विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है। तो यौगिक एक्स का पहचान कीजिए। यहाँ जो एक्स यौगिक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यौगिक जो हो जाएगा धोवन सोडा हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ये याद रखिएगा, वही यहीं पे याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 सिर्फ होता है। उसमें 10H2O जब जुड़ जाता है तो वह जो होता है धोवन सोडा हो जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, समूह 2 की धातुओं के त्रिक में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल होता है? तो इसमें समूह 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें जो शामिल होता है CaSr और Ba शामिल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया निम्नलिखित में से कौन से बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें बेकिंग सोडा का कौन सा उपयोग नहीं है। तो यहाँ जो दिया है पेयजल को कीटाणु मुक्त करना, तथा अगला दिया गया जो कि दिया गया कि सोडा एसिड अग्निशामक में तथा प्रथम मतलब एंटा एसिड में एक घटक के रूप में। तो यहाँ जो दिया है जिसमें नहीं किया जाता है, तो पेयजल में कीटाणु मुक्त करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें डी में नहीं किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। बाकी ये 2 और 3 में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ क्रियात्मक समूह दिया गया है और इधर समूह का नाम दिया गया है। तो यहाँ दिया COOH, जो कि यह किस समूह का है? तो यह जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, सी हो जाएगा। तथा यहाँ RCOR दिया गया है, जो कि यह किसका होता है? तो यह जो होता है कीटोन ग्रुप का है। तथा यहाँ दिया COOR, जो कि यह जो है एस्टर ग्रुप का है। ये ए हो जाएगा। इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? सही मिलान CBA हो जाएगा, जो कि CBA किसमें दिया गया है? तो CBA जो है डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है 45 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया ZNO+C, जब यह रिएक्ट करके यह Zn+CO बनता है, तो ये अभिक्रिया में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है, यहाँ ZNO को यह रिडक्शन होके यह Zn बन रहा है और यहाँ जो C का ऑक्सीडेशन होके CO बन रहा है। तो इसमें कौन सा गलत दिया गया है? तो ZNO ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है, जो कि सही है। जो कि अगला दे सी जो है उपचायक रूप में कार्य करता है, जो कि ये भी सही है। तथा ZNO का Zn में ऑक्सीकरण होता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। जो कि यह जो होता है क्या होता है? तो यह रिडक्शन होता है। फिर अगला दे CO में ऑक्सीकरण होता है, जो कि यह सही दिया गया है। तो इसमें गलत जो हो जाएगा सी नंबर गलत है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है, वर्ष 2025 में विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 2025 में जो कि 20 भाषा बोली जाती है, उसमें भाषा जो भारतीय जो शामिल जो है वह 5 भाषा शामिल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन किस देश द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो यह जो चलाया गया है, यह चलाया गया इजराइल के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार अंक तालिका में किस स्थान पे है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार का जो तालिका जो है
15वां है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहीं पे याद रखिएगा बिहार जो है इसमें जो है 7 स्वर्ण पदक जीता है और 11 रजत पदक जीता है और 18 जो है कांस्य पदक जीता है। मतलब कुल टोटल जो हो जाएगा यह 36 पदक जो है बिहार के द्वारा जीता गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, 15वें स्थान पे है। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसमें प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान जो है महाराष्ट्र का है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम स्थान पे खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन आया था, तो प्रथम स्थान महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे हरियाणा है। इसका अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे जो क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो कि मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होता है उसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 49 नंबर जो है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है 50 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, किस संशोधन संविधान में अधिनियम के द्वारा दादर और नगर हवेली को भारत राज्य संघ में शामिल किया गया है। यह जो किया गया था 10वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि प्रथम लोकसभा चुनाव परिणाम में लोकसभा सीटों पर हुई जीत के आधार पर दूसरे क्रम पर कौन राजनीतिक पार्टी है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है प्रथम लोकसभा चुनाव परिणाम में, तो प्रथम लोकसभा चुनाव परिणाम में जो दूसरे क्रम पे जो थी वह जो था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा तथा मंत्री परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। यहाँ दिया है दिल्ली में, जो कि दिल्ली में जो किया गया था वो 69वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह किया गया था। जो कि यह कब किया गया था, तो 1991 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह प्रभावी कब हुआ था, तो यह जो भारतीय संविधान का 69वां संवैधानिक अधिनियम वर्ष 1991 का है, लेकिन यह 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो बना था यह लागू जो हुआ था 1 फरवरी 1992 से हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा 91 का यह है, लेकिन लागू कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को प्रस्तुत किया गया है। तो सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को जो प्रस्तुत जो किया गया है यह भारत परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा गठित 6 केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। तो देखते हैं इसमें कौन शामिल नहीं थे। अगले थे गोवा दमन और दीव, तथा अगले थे दादर और नगर हवेली, तथा अगले थे पांडिचेरी। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि जो दिया गया है सौरमंडल के किस ग्रह का दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है। तो सौरमंडल का जो दैनिक तापांतर सबसे अधिक जो होता है वह यहाँ दे बुध दिया गया, शुक्र दिया है, पृथ्वी दिया है और वरुण दिया गया। तो सूर्य के नजदीक बुध है, सबसे अधिक तापांतर जो अधिक जो होता है बुध का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया है ग्रीनविच नामक समय रेखा जो जीएमटी जो है विषुवत रेखा को कहाँ पर काटती है। तो यह जो पार जो करती है विषुवत रेखा को, यह जो अटलांटिक महासागर में करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया है निस रूपांतरिक चट्टान का मौलिक चट्टान कौन सा है। यहाँ दे निस रूपांतरिक चट्टान, जो कि इसका जो हो जाएगा वो ग्रेनाइट हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि ग्रेनाइट कैसा होता है, तो यह जो है एक आग्नेय चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है प्रति 1 डिग्री का अक्षांशीय दूरी लगभग कितनी होती है। तो प्रति 1 डिग्री का अक्षांशीय दूरी जो होता है 111 किलोमीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला जो क्वेश्चन 60 नंबर जो दिया है कि जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार का ज्वालामुखी है। यहाँ जो फ्यूजियामा के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, जो कि फ्यूजियामा जो है एक प्रशुष्क मतलब शुष्क ज्वालामुखी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है जापान में स्थित है। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक संयोजन अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है इसमें पहला दिया गया ZnCO3 दिया गया है। यह रिएक्ट करके ZnO और CO2 बन रहा है। जो कि यह जो पहला ही जो दिया गया है यह कैसी अभिक्रिया है, तो यह जो है एडिशन संयोजन अभिक्रिया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि तत्व X में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है, यह किससे संबंधित है। तो तत्व X में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन जो है
यह जो प्रक्रिया जो तीसरे आवर्त और 16वें समूह से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मुख्य गुहिका बकल कैविटी मानव के डैश तंत्र का हिस्सा है। यह मुख्य गुहिका जो हिस्सा जो होता है वो पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि मुख्य जो जो पाचन तंत्र में आहार नाल तथा संबंधित पाचन ग्रंथियां पाई थे, जिसमें मुख्य गुहिका जो होता है वह क्या होता है, तो भोजन चबाने, लार मिलाने तथा उसे बोलस बनाने में मदद करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे से डैश होती है। तो यह जो होता है वह क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि सिधरवाही चालक जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह संकेंद्रित वृत्त होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला कौन सा राज्य बन गया है। तो सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व जो संग्रह करने वाला राज्य जो बना है वह महाराष्ट्र बना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरे स्थान पे कर्नाटक है। वही तीसरे स्थान पे जो है गुजरात है। अगला क्वेश्चन, एक भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। तो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत जो कि एम सैंड नीति लागू किया है। यह जो लागू जो किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 70 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि तुर्की के संबंध में निम्न में से कौन सही तत्व है। तो देखते हैं यहाँ तुर्की के संबंध में दिया गया है जो कि पहला दिया भूमध्य सागर और काला सागर के बीच स्थित एक देश है, जो कि सही है। इसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों महादेश में स्थित है, जो कि ये भी सही है। अंकारा इसकी राजधानी नगर है, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि रियो डी जेनरिया औद्योगिक नगर किस महादेश का प्रसिद्ध नगर है। तो रियो डी जेनरिया जो औद्योगिक नगर है जो कि महादेश जो यह प्रसिद्ध जो है यह जो है दक्षिण अमेरिका का है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि रियो डी जेनरिया जो है यह जो है ब्राजील का एक शहर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि बरादा पहाड़ी किस क्षेत्र में स्थित है। तो बरादा पहाड़ी जो है गुजरात में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो जिप्सम में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो हो जाएगा वह राजस्थान है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि लाल सागर के साथ निम्न में से कौन अफ्रीका देश तट धारण नहीं करता है। यह जो अफ्रीकी देश तट धारण नहीं करने वाला इसमें बताना है। तो यहाँ दिए इथोपिया दिया गया है, इरिट्रिया दिया है, सूडान दिया और मिस्र दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा इथियोपिया हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है दक्षिण अफ्रीका देश का सीमा इनमें से किस देश से नहीं मिलती है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है दक्षिण अफ्रीका देश के सीमा। तो दिया गया नामीबिया दिया, बोत्सवाना दिया, अंगोला दिया गया, जिम्बाब्वे दिया गया है। तो इसका जो हो जाएगा अंगोला हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था। तो यहाँ जो यह जो कथन जो दिया गया है या तर्क जो दिया गया है वह आर एस शर्मा के द्वारा दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि बिहार के किस जिले में सुमेश्वर पहाड़ी स्थित है। तो सुमेश्वर पहाड़ी जो है पश्चिमी चंपारण में है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करना है। तो देखते हैं इसमें कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सा दिया गया है। तो यहाँ दे अमरावती जो कि है। अगला जो दे भवानी जो कि ये भी है। अगला दे दूध गंगा जो कि दूध गंगा जो है यह जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फिर यहाँ दे हेमावती जो कि यह भी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो 1 2 4 जो है कावेरी नदी की सहायक नदी दिया है। बाकी यह दूध गंगा जो नदी जो दिया गया है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा 1 2 4 जो दिया गया है वह बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया है कौन सा गलत दिया गया है। यहाँ दे मुंबिका कर्नाटक जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगले दे दलमा झारखंड जो कि ये भी सही दिया गया है।
तथा अगले दिन न्याय छत्तीसगढ़, जो कि न्यायर जो छत्तीसगढ़ में सुमेलित नहीं है, जो कि यह जो न्यायर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह जो दिया गया गलत दिया गया है। बाकी कोटीगांव गोवा, जो कि ये भी सही है, तो इसमें सुमेलित नहीं वाला बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ जो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट बता देते हैं, इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 82 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए कि एक कोशिका नली जो कैपिलरी ट्यूब में द्रव को चढ़ने का कारण क्या होता है। तो द्रव के ऊपर की ओर चढ़ने का मुख्य जो कारण जो होता है, असंजक बल का ससंजक बल से अधिक होना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया एक डॉपलर प्रभाव, जो कि डॉपलर इफेक्ट के अनुसार जब ध्वनि का स्रोत श्रोता से दूर जा रहा हो तो श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति क्या हो जाएगी। कि इसमें श्रोता द्वारा वास्तविक आवृत्ति से कम होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि एक पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत में होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है निश्चल आयन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखिए भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं। यह किस क्रम के बने हैं, तो यह जो बने हैं 52वें क्रम के बने हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं वो अजय कुमार बने हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है हिमांशु राय है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 90 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 1857 की क्रांति, जो कि 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह हुआ था। जो कि उस समय जो वहां पटना का जो कमिश्नर जो थे वह जो थे विलियम टेलर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अमीर अमीर ए शिकार की पदवी का बलबन ने किसे नियुक्त किया था। तो ये अमीर ए शिकार जो पदवी जो दिया गया था या किसके द्वारा, तो बलबन के द्वारा। जो कि किसको दिया गया था, तो यह जो दिया गया था रजिया सुल्तान को दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर दिया गया है, आलमगीर नामा को किसने लिखा है। यह जो आलमगीर नामा जो पुस्तक जो है, यह जो लिखा गया वो मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा प्रारंभ किया था। यह सिजदा की परंपरा जो था उसे प्रारंभ करने वाले दिल्ली के सुल्तान जो होते हैं वो बलवंत हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया एक बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। जो कि बिहार के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस समय आजादी से पहले जो था या झारखंड के गठन से पहले अगर संयुक्त बिहार का क्वेश्चन पूछा जाए तो बिहार में कुल 3 बार अधिवेशन हुआ था। जो कि एक यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 1922 में। जो कि पहला जो हुआ था 1912 में पटना के बांकीपुर में। जो कि कौन सा अधिवेशन था, यह जो था 27वां अधिवेशन था। याद रखिएगा 1912 में हुआ था। ये भी दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। वही दूसरा क्वेश्चन यहाँ 1922 में पूछ रहा है। जो कि 1922 में जो हुआ था वह गया में हुआ था। जो कि यह कौन सा था, तो यह जो था 38वां अधिवेशन था। जो कि यह गया में हुआ था। जो कि इसके अध्यक्ष जो थे देशबंधु चित्तरंजन दास थे। वही 1940 ईस्वी में यह जो 53वां, याद रखिएगा 53 जो अधिवेशन जो था वो रामगढ़ में हुआ था। जो कि उसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। फिर यहाँ यह याद रखिए 1912 वाला जो पटना में हुआ था उसके अध्यक्ष जो थे आर एस माघोलकर थे। तो ये तीनों जरूर आप लोग याद रखिएगा। तीनों में से एक क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जामों में पूछ देता है। इस वजह से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है। यहाँ दिया इलाहाबाद प्रशस्ति, जो कि इसके लेखक जो है यह हरिसेन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके दरबारी कवि थे, तो यह जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है।
यहाँ दे इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक, जो कि सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ जापान दिया गया, दक्षिण कोरिया दिया गया, चीन दिया गया और जर्मनी दिया गया। तो यहाँ जो हो जाएगा चीन हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया, निम्नलिखित देशों में से किस में कोयला का सबसे बड़ा संचित भंडार है? यहाँ दे संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है, चीन दिया है, दक्षिण अफ्रीका और भारत दिया गया। तो सबसे बड़ा संचित भंडार जो कोयला का जो है, यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1937 ईस्वी में प्रांतीय स्वेता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्रथम जो यह जो पहले जो मुख्यमंत्री जो होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री बोला जाता था, जो कि बिहार के जो बने थे वो मोहम्मद यूनुस बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकर कौन थे? तो प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकर जो थे वह जो थे वाग्यभट्ट थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको यहाँ स्कैनर दिया गया, जो कि टेलीग्राम का स्कैनर है, जो कि यहाँ से आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। या आप इसका लिंक अगर चाहते हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से जुड़ के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आपको या वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आपको या वीडियो में कितना नंबर है, मतलब इस सेट में कितना नंबर है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और किस चीज पे आप वीडियो चाहते हैं आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।